जिसको देखकर हर किसी के जेहन में आ जाता है वह ताज। जिस यमुना को बहती हुई आप देख रहे हैं, उसके किनारे पर आपको पूरी गंदगी दिखाई देगी। यहाँ तो पानी की अच्छी सुविधा है, ना लाइट की अच्छी सुविधा है। जो आप इसमें ये कलर वगैरह देख रहे हैं, ये पेंटिंग वर्क नहीं है, ये इनले आर्ट है। इस बार मायावती ने यहाँ के समीकरण को बदलने का काम किया है। हम तो शुरू से हाथी को देते आए हैं। मायावती कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं। नोटा को देंगे हम वोट। भारतीय जनता पार्टी क्या जीत का चौका लगा पाएगी? राम मंदिर के बनने से एक नई ऊर्जा सी हुई है। वोट फॉर बीजेपी, नो डाउट भाजपा। 400 सीट से ऊपर आने वाले हैं। वहाँ मोदी चेहरा है, यहाँ पे कोई चेहरा नहीं विपक्ष के पास में। मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, उनकी अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। गाल की गाल पर आंसू की एक बूंद जैसी है ये इमारत। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस इमारत को देखकर बरबस ही ये लाइनें कह दी थीं, जिसको देखकर हर किसी के जेहन में आ जाता है वह ताज। नमस्कार, जॉय बाइट रिपोर्टर में मैं आ चुकी हूं ताज नगरी आगरा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी यहां पर मौजूदगी इसलिए है क्योंकि एक तरफ दुनिया भर के 7 अजूबों में ये हिस्सा शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ ताजमहल को महफूज और महसूस करने की अपनी अलग तरह की कवायद भी। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए आ चुके हैं क्योंकि आगरा में हो रहा है चुनाव। क्या कहता है जनता का मिजाज, आज इसी बात की हम करने जा रहे हैं बड़ी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले आपको कराते हैं दीदार ताजमहल का। ताज तो बस ताज है, वो निशा है मोहब्बत की शिद्दत का, इजहारे उल्फत का, एक शहंशाह के शाहकार का। यूं ही शकील बदायूनी ने नहीं कहा था, ताज वो शमा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलसल भी हैं, जरदार भी हैं। 5 सदियों पहले लिखी गई मुगलिया मोहब्बत की ये अमिट इबारत, जो आज तक इश्क के दीवानों के लिए इल्हाम चिराग बनकर खड़ी है। मगर वक्त के थपेड़ों और इंसानी बेमुरव्वती ने इस चमनजार महल, इस मुनक्कश दरो दीवारों, खूबसूरत मेहराबों और ताकों के पीछे बहती जमुना की धारा को ऐसा बना दिया है जहां रुख बेजारी का दिखता है और नजारे अफसोसनाक। ताजमहल से 50 कदमों की दूरी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन मेरे ठीक पीछे जिस यमुना को बहती हुई आप देख रहे हैं, उसके किनारे पर आपको पूरी गंदगी दिखाई देगी। अब सवाल यह है कि यहाँ की साफ सफाई का जिम्मा जिन लोगों के कंधे पर है, वो इसकी देखरेख और साफ सफाई को सुनिश्चित क्यों नहीं करते? यमुना की घाट पर बादलों से आंख मिचौली करते सूरज को छोड़ हम ताज की नगरी आगरा के उन इलाकों में निकल पड़े जहां इस बार की चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। इसमें एक तरफ बीजेपी की ओर से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं, उनके मुकाबले बीएसपी की ओर से पूजा अमरोही और इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश चंद करदम मैदान में हैं। जिनके बीच मचे चुनावी घमासान में आगरा के सियासी तपिश का अंदाजा लेने हमारी टीम ताजमहल के अहाते से आगे बढ़ी ही थी कि दर्जन भर से अधिक महिलाओं की एक टोली से हमारा सामना हो गया। ये स्थानीय वोटर हैं और अपनी बात हमसे बांटना चाहती हैं। यहाँ तो पानी की अच्छी सुविधा है, ना लाइट की अच्छी सुविधा है। हाँ, जो गरीब है उसके पास भी बहुत सारा बिल आ रहा है, लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा बिल आता तो है। ये हाँ बताइए क्या समस्या है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। चुनाव कौन जीत रहा है यहाँ पर? हम तो शुरू से हाथी को देते आए हैं। हाथी को देती हैं? जो जीत जाता है उसी को वोट दे देते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाथी को देते हम तो। हाथी को देती हैं आप लोग? हाथी वाले हैं। जिस आगरा में 21% से ज्यादा आबादी दलितों की है, जिसे इंदिरा गांधी ने कभी दलितों की राजधानी कहा था, जिस आगरा के चक्की पाट में बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने हाथों से देश के पहले बुद्ध विहार की स्थापना की थी, जहां आज भी बाबा साहेब की अस्थियां सुरक्षित रखी हुई हैं। उस आगरा नगरी में रिपब्लिकन पार्टी के जमाने से बहुजन समाज पार्टी के जमाने तक दलितों के नाम की सियासत करने वाला कोई भी नेता चुनाव नहीं जीत सका, क्योंकि 1952 से लेकर 1971 तक आगरा सीट पर कांग्रेस के सेठ अजल सिंह लगातार 5 बार सांसद रहे। 1977 में भारतीय लोकदल के शंभुनाथ चतुर्वेदी ने चुनाव जीता, लेकिन 1980 और 1984 में फिर कांग्रेस पार्टी के निहाल सिंह सांसद बन गए। 1989 में जनता दल के अजय सिंह ने सीट जीती।
फिर 1991 से लेकर 1998 तक आगरा पर बीजेपी का कब्जा रहा। 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से राज बब्बर सांसद रहे और उसके बाद 2009 से लगातार बीजेपी इस सीट पर काबिज है। इस तरह दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाली बीएसपी हर बार सीट जीतने से चूकती रही। हालांकि इलाके के मतदाताओं से बात करें तो उनकी चुनावी चेतना के विकास का अंदाजा जरूर लग जाता है। क्या है माहौल? बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। सबको अनाज मिल रहा है फ्री, सबको लाइट मिल रही है और हर तरह की सुविधाएं, रोड चकाचक है। यमुना नदी कितनी गंदी डली हुई है, अगर यहाँ पर सरकार डैम बना दे, बांध बना दे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्या 15 साल की सांसदी और 10 साल की सरकार के बावजूद बीजेपी के नेता आगरा की तस्वीर तकदीर बदलने में नाकाम रहे या कामयाब रहे? इसका मुआयना करने आगरा की सड़कों पर निकले तो ट्रैफिक की दिक्कत दिखती है, विकास का मेट्रो भी दिखता है, पानी की किल्लत है तो शहर की सजावट भी नजर आती है। वोटर्स के मूड की पड़ताल करते हुए हमारी टीम एक ऐसी जगह पहुंची जहां पर मेला लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी। क्यों? कोई वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है इधर। योगी और मोदी। क्यों? विकास किया है उन्होंने। क्या विकास? जो हमारा शहर था पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, अब कितना सुंदर हो गया है। मेट्रो चल रही है, हमें बहुत खुश है हम लोग यहाँ पर, और दोबारा 400 सीट से ऊपर लेकर के आएंगे। हमारे सांसद जी जो हैं आगरा के, बघेल साहब, एसपी सिंह बघेल, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। शिल्पराम रोड पर लगे मेले में आए ज्यादातर लोगों के लिए आगरा की बदली हुई तस्वीर विकास की मिसाल है और उनके मुताबिक ये मोदी योगी सरकार की कामयाबी के तौर पर ही देखा जा रहा है। आगरा के बड़े सारे वोटर्स हमारे साथ हैं, जरा इनसे जानते हैं आपके इलाके में काम वाम हुआ है? कुछ हद तक। कुछ हद तक। किसका जोर चल रहा है चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? कई हद तक काम किया है और इसका जो मेन हाईलाइट है वो है हमारा राम मंदिर। लोग उसके लिए काफी ज्यादा ईगर थे। कौन है पसंदीदा पार्टी आपकी? बीजेपी। क्यों? बस बीजेपी। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में ला दिया है, संविधान बदल ऐसे देंगे बीजेपी वाले। तो कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हाँ, बीजेपी पर ही भरोसा है। हाँ, बीजेपी पर भरोसा है। आप यही आगरा के वोटर हैं? हाँ जी। कौन है पसंदीदा? बीजेपी। क्यों? मोदी है तो सब कुछ है। हाथी मायावती। विपक्ष थोड़ा सा निष्क्रिय नजर आ रहा है मेरे को। अच्छा। विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से कोई नेतृत्व विहीन है वो लोग। हाँ। वहाँ मोदी चेहरा है, यहाँ पे कोई चेहरा नहीं विपक्ष के पास में। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है। बोलने को मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, बट हाथ में पावर होनी चाहिए और प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होना चाहिए ना। जनता क्या सोचे वो भी डिपेंड करता है। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी का जोर है? नो डाउट। आगरा में रोशनी से गुलजार शाम के बीच किसकी राजनीति चमक रही है, इसका अंदाजा मतदाताओं की बातचीत से जरूर लगता है। लेकिन आगरा का चुनावी रण इतना भी आसान नहीं दिखता जितना कि बीजेपी के समर्थक और नेता दावे कर रहे हैं। आगरा लोकसभा की सीट ब्रिज क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। शहरी क्षेत्रों में वैश्य समुदाय की बहुलता है, जबकि पूरे आगरा संसदीय सीट की बात करेंगे तो तकरीबन 21% दलित हैं। यही कारण है कि इसे दलितों की राजधानी के तौर पर भी पहचान मिली, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख के करीब दलित जाटव वोटर हैं। इस बार मायावती ने एक जाटव समुदाय से आने वाली महिला को ही चुनावी मैदान में उतारकर यहाँ के समीकरण को बदलने का काम किया है। लेकिन आगरा सीट के चुनाव में क्या दलित वोटों से चुनावी नतीजों का उलटफेर मुमकिन लगता है? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखना जरूरी है, जिससे पता चलता है कि आगरा में करीब 3,15,000 वैश्य मतदाता हैं। इसके बाद 2,80,000 अनुसूचित जाति के और 2,70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस हिसाब से मुस्लिम और दलित वोट बैंक की साझा ताकत जरूर किसी दल को विजयश्री की चौखट तक पहुंचा सकती है। लेकिन इस बार आशंका ये है कि दलित मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। और विधानसभा की ताकत की बात भी करें तो आगरा लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।
इसमें एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ और जालेसर विधानसभा सीटों पर बीजेपी के ही विधायक हैं। इस लिहाज से आगरा सीट पर बीजेपी का दम जोरदार है। लेकिन अगर विकास के मोर्चे पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो एक तरफ पानी को लेकर पूरे आगरा लोकसभा इलाके में परेशानी दिखती है, तो दूसरी ओर चुनिंदा विकास के आरोप भी सरकार पर लगते हैं। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, तो वहीं साफ पानी के मुद्दे को लोग गिनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा यहां पर बैराज को लेकर लोग अपनी बात कहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी लोग अपनी अपेक्षाएं यहां पर जताते हुए दिखाई जाएंगे। मुद्दे कई हैं। कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिसके आधार पर वो जीत का दावा कर रही है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाकर यहां पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या जीत का चौका लगा पाएगी या फिर बीएसपी या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार में से कोई एक बाजी मार ले जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन्हीं सवालों की फहरिस्त के साथ हमारी टीम आगरा से बीजेपी के 2 बार के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के पास पहुंची। एसपी बघेल जी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से उम्मीदवार बना दिया है। पिछली बार 56.5% वोट इनको मिले थे। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी आपकी? इस बार की वैसे तो सब लोग चुनाव में ऊंची ही बात करते हैं, लेकिन मैं पूरी गंभीरता के साथ और होश आवाज में एक बात कहना चाहूंगा कि जब से 1952 से आगरा लोकसभा में चुनाव हुए हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। क्या वजह है इसके पीछे? इसकी पहली वजह है कि यदि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना लाभार्थी खासतौर से या तो शौचालय का या आवास का है या आयुष्मान का या किसान सम्मान निधि है, 5 किलो गेहूं चावल तो मिल ही रहे हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन अथवा गैस का सिलेंडर। ओडीओपी में आगरा ने बहुत अच्छा नाम किया और कानून व्यवस्था का तो जवाब नहीं है। प्रत्याशियों पर रहम आता है कि अगर आप 100 लोगों से आगरा में चलते हुए लोगों से पूछेंगे, वो सैलानी ना हो, लोकल जो आगरा के, उनसे पूछो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम क्या है, लोग चिन्ह बता देंगे लेकिन नाम नहीं बता पाएंगे, और बीएसपी का चिन्ह बता देंगे लेकिन प्रत्याशी का नाम नहीं बता पाएंगे। एसपी सिंह बघेल 2 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे। विधानसभा से लेकर संसद तक जिस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा हो, वहां अगर पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों और साफ सफाई, गंदगी, यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर जनता सवाल उठाती हो तो उसका जवाब मिलना चाहिए। हमारा अगला सवाल यही है। यमुना में गंदगी का मुद्दा लोग उठा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग, उसकी डिमांड है, ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4, साफ पानी को लेकर भी लोग अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आगरा वाहिद वो दुनिया की एक मिसाल हो रही है कि यमुना के किनारे बसा हुआ है लेकिन गंगा जल पी रहा है। हम लोग गंगा जल ला रहे हैं। आगरा की एक एतमादपुर विधानसभा है जिसमें हम एटा से गंगा जल ला रहे हैं जल जीवन मिशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हिमालय में बर्फ रहेगी और गंगा में पानी रहेगा, हम लोग आगरा की लोकसभा के इसलिए पिएंगे कि अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, वाटर लेवल नीचे गिरते गिरते रीबोर कराना पड़े, तो ये तो पानी की समस्या। रीजाम के लिए ठीक आपके सामने अगर इधर कैमरा दिखाएंगे तो मेट्रो नियत समय से कम समय में बना ली, लगभग पूरे आगरा को हम लोग मेट्रो से कवर कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तीसरा आपने क्या यमुना की सफाई का यमुना की साफ सफाई, यमुना एक्शन प्लान बना हुआ है, थोड़ी सामाजिक सहभागिता की भी जरूरत है। मैं निजी तौर से यमुना की आरती में बहुत शामिल होता हूँ। आचार संहिता खत्म होने के बाद यदि कोई पहला काम होगा वो भूमि पूजन होगा। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दूंगा कि सब बाधाएं अब दूर हो गई हैं, भूमि पूजन करें, और जब ये बनकर तैयार होगा तो चार्टर्ड प्लेन आएंगे और मुझे लगता है देश के हर सूबे के किसी बड़े शहर से रोज एक फ्लाइट आया करेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कई सवाल हैं, जबकि विकास के दावे के तहत सियासत में समाजवादी पार्टी भी आगरा मेट्रो का श्रेय लेने से नहीं चूकती। ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। आगरा में बीजेपी सिर्फ समाजवादी पार्टी के निशाने पर ही नहीं है, चुनाव दर चुनाव सीट पर कब्जा की कोशिश में जुटी बीएसपी भी बीजेपी के दावों और वायदों पर सवालों की बौछार करती है। आप देखिए, सुबह से शाम तक हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता के घरों तक ही नहीं, जनता के दिल तक पहुंच रहे हैं। इस बार वो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि यहाँ की जनता आपको चुनेगी?
पिछले 10 साल में स्थिति इतनी खराब है कि जनता त्रस्त हो गई है। अब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, अशिक्षा का मुद्दा, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है और भ्रष्टाचार और आगरा के अपने मुद्दे हैं। क्लोराइड पानी में बहुत जाता है, यमुना प्रदूषित हो चुकी है। बहुत पुराने समय से लोगों को एक बैराज के लिए मांग थी, जो अभी मौजूदा पार्टी है बीजेपी ने, इन्होंने कहा बैराज कि बैराज लेके आएंगे, लेकिन बैराज की कहीं भी 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए। तो एक हाई कोर्ट की बेंच चाहिए यहाँ पे लोगों को, जिसकी बहुत समय से मांग हो रखी थी। हमारे पास एयरपोर्ट है, लेकिन नाम के एयरपोर्ट है, इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट भी बहुत कम है, नाम की फ्लाइट्स हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव तय है? कि जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है। अब जनता तो जो उनके मूलभूत आवश्यकताएं वही देखेगी, उन्हीं की तरफ देखेगी। उन्हें जब वो सब चीजें नहीं उपलब्ध होंगी, तो बदलाव तो चाहती है जनता। बीएसपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम से हम आगे बढ़े तो ताज नगरी आगरा में कुछ ऐसे कारोबारियों से भी मुलाकात हुई जो आगरा के कारीगरों की कारीगरी दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। मकराने के मार्बल और अफगानिस्तान के रत्नों की इस मनमोहक कारीगरी के कद्रदान यूं ही दुनिया भर में नहीं है। इन्हीं को ये शेप करके मैनुअल ग्राइंडर के ऊपर और इसमें कैविटी करने के बाद इसमें इनले किया जाता है। तो आज भी करीब 2000 फैमिली हैं जो इसी काम पर डिपेंड है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द ताजमहल यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। पूरी हाथों से नक्काशी सब हाथों से बनता है मैम। कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से बेचारे जो कारीगर 2000 कारीगर जो 2000 फैमिली है वो इसी पे डिपेंड है। तो वो घर पर काम करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे शोरूम भी हैं, तो वहाँ पे भी वो सप्लाई देते हैं। तो ये सारे जेम स्टोन है मैम, तो लोग पसंद करते हैं और एक अच्छी आर्ट है कंपेयर टू अदर आर्ट। क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल ग्लास का भी टेबल वगैरह लेने जाएंगे तो 40-50 हजार से तो कम वो भी नहीं आता। इस तरह के हस्तशिल्प की कारीगरी आगरा के शिल्पकारों की मजबूरी भी है, क्योंकि आगरा में ताज की खूबसूरती की हिफाजत के लिए प्रदूषण करने वाले उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते। लिहाजा ऐसे ही प्रदूषण रहित गृह उद्योग और उद्यम हजारों लोगों का सहारा है। साल 2009 में बीजेपी और बीएसपी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें राम शंकर कठेरिया ने बीजेपी के लिए बाजी मार ली थी। लेकिन 2014 में जब मोदी की लहर देश भर में चलती है, उस समय बीएसपी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने दुगने से भी ज्यादा वोट यहां से अर्जित किए थे। उसके बाद एसपी बघेल को 2019 में टिकट दिया जाता है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ती है। उनको मिलते हैं 38% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 56.5% वोट यहां से हासिल होता है। अब सवाल 2024 को लेकर है। सबके अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में दम दिखेगा इसके लिए करना होगा हमें इंतजार। अभी के लिए आगरा से दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आगरा आज तक।